क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया काटने के बाद एक प्लेट से जोधा वर्ष निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको राइट आंसर कमेंट करना, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया था। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है, ये मान कर चले एग्ज़ाम से ये अगर पूरी पीडीएफ अगर देखते चलेंगे तो आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी सुपर फास्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा चिमटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया एक हथौड़ा दिया गया, आप देखिए यहाँ पर। तो इसमें दिया गया कौन ये हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, फैन, पेन, चिक या वेज। तो इसका राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हाथ के दस्ताने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लैंप का प्रकार कौन सा है। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया क्लैंप का प्रकार बताना, तो ये आपका रहा चित्र, इसमें चित्र दिया गया है, इसमें आपको देखकर बताना ये कौन सा क्लैंप का प्रकार है। तो कमेंट करिएगा जल्दी से देखकर ऑप्शंस देखिए और कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या सी क्लैंप है। कैसा दिख रहा है सी क्लैंप, सी जैसा दिख रहा है इसको लो सी क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हैंड फाइल। इसका क्या होगा हैंड फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो किसका करेंगे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा हमारा एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया 15 मिलीमीटर मोटी एम.एस प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का प्रयोग किया जाए, आकार के नोजल का प्रयोग किया था। देखिए 4 नोजल के साइज़ दिए गए, इसमें से राइट आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 1.2 मिलीमीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 3000 से लेकर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन में यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ देखा पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स से जो भाग जो इंगित है इसका नाम बताना है। तो जैसे कि आप देखिए, और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको राइट आंसर कमेंट करना जल्दी से। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या लंबवत नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पर आ चुका है। 11 नंबर में दिया गया हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शंस, कमेंट करिए राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा
ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 12 नंबर आ चुका है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट करिए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, फ्लेम के कारण जलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स से जो चिन्हित है उसका नाम बताना। तो ये देखिए आपका ये चित्र रहा और आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। देखिए 4 ऑप्शंस हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो जो मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर, मतलब जिसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में जो चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए, ए बी सी डी 4 नोजल दिए गए, इनका ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नोज़ल डी होगा, नोज़ल डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यहाँ पर चित्र में दिए गए नोज़ल में अच्छी स्थिति के नोज़ल को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अच्छे नोज़ल को कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा दर्शाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, नोज़ल सी दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर। क्वेश्चन में दिया गया रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं। तो 1 2 3 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, 4 प्रेशर गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करना आपको राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, क्वेश्चन में पूछा गया गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, देखिए 4 ऑप्शन से दिए, कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस सामग्री के करें, देखिए 4 सामग्री देंगे, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सॉलिड ड्रॉन स्टील का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका करेंगे, देखिए 4 धातुएं देंगी, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, तांबा यानी कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन पूछा गया एक डबल जे बट जॉइंट के लिए कौन सा कोण होना चाहिए। कितना कोण होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दे वेल्ड बीत पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करना राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर किस नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, सुदृढ़ीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 22 नंबर। क्वेश्चन पूछा पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शंस दिए, राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी बेकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया फाइलों की किस कट में दांतों की 2 पत्तियां आपस में तिरछी होती हैं। तो किस में होती हैं, देखिए 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करिए। तो इस राइट आंसर वो हमारा क्या होगा,
23 नंबर का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, डबल कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे आ चुके हैं। 24 में दिया है हेक्सा ब्लेड में 1.00 मिलीमीटर पिच के साथ किस प्रकार के ब्लेड सेट का उपलब्ध होता है। देखिए 4 सेट दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, वेब कंपित सेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिया समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 4 कटिंग टूल्स के नाम से दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लैट चीजल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पर आ चुके हैं। इसमें दिया गया हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। तो किसके लिए लाया जाता है, देखिए 4 ऑप्शन से राइट आंसर कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। आप क्या करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये मैराथन के तौर पे आपको दे रहे हैं वीडियो। और वीडियो को जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बेंच वाइज को खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर बेंच वाइज को खड़ा कर दें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन में दिया बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए। तो कौन सा उपचार देखें, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको दिखाते हैं बाकी जो ऑप्शन 3 और 3 ही ऑप्शंस आपके ये रहे, बी, सी और डी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसको राइट आंसर होगा 28 का डी इज़ राइट आंसर, गर्म और आरामदायक रखें। कैसा रखें, अगर किसी विद्युत का झटका लग जाता है तो उसको गर्म और आरामदायक रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक जो होता है पेडेस्टाल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है। तो कितना अंतर रखा जाएगा, जल्दी से बताएं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितना रखेंगे, 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया सिलेंडर जो वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए 4 दिए गए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसका ऊपर, स्पंडल की का उपयोग करते हैं। किसका, स्पंडल भी इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो किसका उपयोग करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसको राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, साबुन का पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि हैक सोइंग या चिजलिंग के बाद उंगलियों को धातु के टुकड़े की चोट से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए 4 ऑप्शंस, आपको राइट आंसर बताना। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, या हमारा क्या होगा, डी बुरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया है वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि है। तो देखिए 4 विधियाँ दी गई, आपको सही विधि बताना, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन नियंत्रण बॉल्व बंद करें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर पे। क्वेश्चन में दिया गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाएगा। देखिए ऑप्शन से दिए गए, आपको कमेंट करना। तो उसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी चीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे। 4 सावधानी दी है, आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया शरीर के प्रभावित हिस्से को किस साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए। तो किससे ढकना चाहिए, देखिए 4 ऑप्शन से दिए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी जलने की चोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधा 38 पे क्वेश्चन पर आ चुके हैं और वीडियो को शेयर करते चलें। वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े या तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, देखिए 4 ऑप्शन से देखिए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्या होगा, आग से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक चिकित्सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हेड वेल्ड गुड़ द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी कि GTAW से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन में दिया गैस कटिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोज़ल को कैसे साफ और सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है, 4 ऑप्शन से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोज़ल क्लीनर प्लस एमरी पेपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में पूछा गया है कि प्लेट की मोटाई क्या है जिससे 0.8 मिलीमीटर कटिंग नोज़ल का उपयोग करके काटा जा सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अप टू 6 मिलीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया स्टील के अंदर अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लो संयोजन बेहतर है। तो कौन सी होगी, देखिए 4 ऑप्शन में से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, ऑक्सीकोल गैस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को सुरक्षित भंडार के लिए विशेष विधि क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको कमेंट करना राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट वी वेल्ड कट बनाने की विधि क्या है। तो क्या विधि होगी, देखिए 4 विधियाँ दी गई, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या हैं। तो निहित अशुद्धियाँ क्या हैं, देखिए 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया और आपका यहाँ जल वाष्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन में देगा एसिटिलीन गैस शोधक के नीचे ले डब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है। तो कौन सी रहती है, देखो 4 दिए गए ऑप्शंस। फिल्टर वूल दिया गया है, ऑप्शन ए है, और यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया। आपको बताना राइट आंसर कमेंट करके। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा 47 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, प्यूमिस स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यूमिस स्टोन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर।
तो उसका राइट आंसर वो हमारा होगा 48 का ए इज़ राइट आंसर। क्या होगा? स्पॉट वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों के चेहरे की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो किसका करेंगे? देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हैंड सील्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा 50 का ऑप्शन नंबर डी है, सफ़ेद चश्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो उसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेदर एप्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट है कि रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछेगा फ्यूज़न जोन क्या है? तो फ्यूज़न जोन क्या है देखिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर डी, या संयुक्त की सतह इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन में दिया गया वेल्डेड वीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो इसका उपयोग करेंगे। तो 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्या करेंगे? चिपिंग हैमर इसका करेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 55 का दिया गया, ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर बी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो उसमें दिया गया है एक्स जो इनके जो भाग है इसका नाम बताना। तो ये रहे आपका ऑप्शन, राइट आंसर कमेंट करो 56 का। तो राइट आंसर है फ्रेम लंबाई समायोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण के बारे में पूछा है, तो ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या क्या दिए गए हैं। तो ये आपको हथौड़ा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार रिपीट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना का मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण के बारे में पूछा गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ। ये ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करना। वो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हुआ? ख़राब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 का, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं? तो क्या उपाय हैं? देखिए 4 उपाय दिए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त कार्यक्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की चमक के कारण आँखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? तो 4 उपचार दिएगा, आप बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? तो कौन सा उपकरण लगाया जाता है? 4 उपकरण है, उसको आपको सही से कमेंट करके बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का सी, क्या होगा हमारा? हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दिया गया है कि गैस कटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें से इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती है? तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है।
तो 61 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्या होगा हमारा? नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना। ठीक है, ये हमारा 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वेल्डर उस किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ेगा? ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 62 का, वो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित जो ड्रैग लाइन के बनने का क्या कारण है? तो यहाँ दे सकते हैं 63 नंबर ऑप्शंस आपके दे सकते हैं, और ये डायग्राम दिया गया है। तो 63 नंबर का जो आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कम ऑक्सीजन का दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? देखिए ऑप्शन ए बी सी दिए गए, आपको बताना राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी समतल यानी करेक्ट। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था? देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। बताइए इसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हमारा होगा 66 का ए नंबर, यानी रेक्टिफायर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था? इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है 67 का, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी तांबा मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाता है? कितना सेट किया जाता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताएंगे 68 का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी 110 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 69 या 69, इसमें वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूज़न की गहराई के लिए शब्द क्या है? तो गहराई के लिए शब्द पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए देख लीजिएगा, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा 69 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, डबल वेवल बट जॉइंट के लिए कोण कितना होना चाहिए? तो 8 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा होगा 70 का ए, यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ही लेवल में 2 अगर मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो 2 जॉइंट का नाम क्या होगा? तो इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा बट जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक मैराथन क्लास है, जितना आप प्रैक्टिस के तौर पर हमने आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा समय में लगेगा, ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो इसलिए हमने कम समय में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया, वेल्डिंग का प्रतीक एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन है, तो कौन सा प्रतीक है? जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा 72 का डी होगा, इसको बोलते हैं बकिंग रन और वेल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डायग्राम संबंधी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कमेंट करके। तो जल्दी से बताएं 73 नंबर का।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सरफेस जो होगा चिप्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषित किया गया, तो 74 का जो आंसर होगा सी इज़ राइट आंसर, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, वेल्डिंग के केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, TIG जो होता है वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर 76 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया ओवरहेड जो होता है वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 77 का ए, हेलमेट पहनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। तो कौन सी आग सहायता नहीं करती है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो उसका जो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या सहायता नहीं कर, आग मतलब पकड़ने में सहायता नहीं करती वो नाइट्रोजन, बाकी ईंधन, ऑक्सीजन और इंडिकेशंस जो होते हैं ये प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 79 का दिया गया है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया था। तो जल्दी से बताएं, कमेंट करते हैं, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ठीक है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा पोलरिटी क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, करंट की दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 80 का हमारा क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, करंट की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम पेनिट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगे तार जो होते हैं इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे, 4 ऑप्शन से दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हुआ है 82 का क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर है, सीधी ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का क्या नाम है। तो इसमें देखिए उसका नाम बताना है, यहाँ पर 4 A B C D दिया है, इस प्रतीक ए वाला का पूछा गया, प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम बताना है कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा 83 का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी करेक्ट होगा, यानी स्क्वायर बट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें अब देखिए यहाँ पर दिया गया डी में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह का जो संयुक्त प्रकार का प्रतीक चिन्ह का आपको नाम बताना, जो डी में दिखाया गया ABCD में जो डी दिखाया गया इसका नाम बताना। और ये ऑप्शंस आपके रहे, ऑप्शन ए हमारा है अवतल फिलेट, और यहाँ पर आपको बता देता है 1 मिनट, ऑप्शन बी दिया गया C, B, C और डी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा 84 का डी इज़ राइट आंसर होगा, जो डी वाला है ये होगा हमारा का फ्लैट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है MS पाइप के 2 प्रकार क्या हैं। तो क्या 2 प्रकार होंगे 85 के। तो 85 का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें होगा सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 का आ चुका है ऑप्शन सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो सी में जो दिखाया गया प्रतीक है इसका नाम बताना है क्या है, जैसे कि आपको सामने ये दे रखा है, इसका नाम बताना। तो ये ऑप्शन से रहें, तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, अवतल फिलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया 87 में दिया है किस प्रकार के इलेक्ट्रोड छोटी सी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है।
तो किसका करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 88 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है, तो किस में पैदा करती है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीज राइट आंसर हो जाए, यानी लघु आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 89। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा 89 का क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर, यानी AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है किस आर्क की लंबाई सही फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा 90 का आंसर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया अलौह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे, तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट देना है। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी, विपरीत ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 का क्वेश्चन आ चुका है। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आपको बताना 92 के ये 2 ऑप्शन ये रहे यहाँ पर। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंजन जनरेटर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 का। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण कितना रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का एक। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर। पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे, 95 का। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करें। ये आपका सुपर फास्ट डिवीजन, आपको राइट आंसर कमेंट करना और देखते जाना है कौन सा राइट आंसर अगर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 96 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन पा चुके हैं। क्वेश्चन में देखो भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 98 नंबर पर। क्वेश्चन में दिए गए कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 98 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए, तो कितना कोण होना चाहिए, 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी है। तो 36 स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए, तो 100 का जो आंसर हो गया हमारा सेंचुरी हो चुकी है, सी इज़ राइट आंसर 70 से 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 102 आ चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार कितना होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में दिए गए वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे 104 का। तो इसका करेक्ट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, आर्क क्या झटके का नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रो जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जाता है। तो 4 दिए गए, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन को। जो दिए गए चित्र में आपको दोष क्या लगता है, कौन सा दोष है ये आपको बताना। तो चित्र को देख लीजिए जॉब को इसको अच्छे से, और ये रहा आपके ऑप्शंस, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया यदि रूट की लंबाई प्लेट की लंबाई से 1/6 कम है तो क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर, कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा होगा यहाँ पर, बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 10वें नंबर 110 पे वापस चुके हैं। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो कौन सी करती है, देखिए 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लघु आर्क की लंबाई। सभी साथी कमेंट करते चलना, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेटर जो होता है, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सा करेंगे, तो बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देगा डीसी जो था, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है, इंपॉर्टेंट है, बताए इसका राइट आंसर। 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त स्पेटर और ख़राब पेनिट्रेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं। तो कैसे नाम देंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 114 नंबर का आ चुके हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा। तो जैसे कि आपको चित्र दिया गया और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको बताना है राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया आर्क वेल्डिंग में उपकरण को डीसी से डीसी में बदलने में कौन सा दोष होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट करते चलिए और मैं आपको राइट आंसर कमेंट करता चलूँगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, जो है आर्क ब्लो, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन में दिया गया चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास का MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो करंट सीमा हमें बताइए कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 100 से 110 एम्पियर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है। तो अंतिम बिट का नाम बताना, तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो भी करेगा राइट आंसर स्टब एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइल्ड स्टील पाइप में कितने समूह होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें कितने समूह होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर, 2 समूह होते हैं। कितने? 2 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट करेंगे, 119 का है। तो उसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? बाहरी डायमीटर इंटू इनर डायमीटर इंटू लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए। तो कितना होगा? 120 का राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 30 से 35 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा राइट आंसर 121 का। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, जंग रोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में जो दोस्त है उसका नाम बताना। तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसको बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन में कमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड छेद दोष के अधीन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया कच्चा जो लोहा है और निंदनीय लोहा और तांबे की कांस्य वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी फिलर रॉड का करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कॉपर जिंक निकल फिलर रॉड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया EB 5426 HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा 125 का, देखिए जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी है, दर्शाता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार को दर्शाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथ की स्क्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसिडिटी गैस का क्या संयोजन है। इंपॉर्टेंट है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सी 92.3% और एच जो होता है 7.7%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है। तो देखिए ज्वाला का नाम बताना, 4 ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर हमारा जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तटस्थ लौ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग
प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग में किया था। तो किसका करेंगे? देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इस राइट आंसर होगा 5.0 मिलीमीटर फाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है 50 मिलीलीटर जे पाइप को वेल्ड करने के लिए कितने सेगमेंट जो जुड़े जाने हैं। तो कितने सेगमेंट जुड़े जाने हैं, कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 सेगमेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर, एक मिनट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 131 में है, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज़ नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm मतलब 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको बता देता हूँ, वाल की मतलब जो वाल है दीवार की जो मोटाई है 6 मिलीमीटर, एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो कितने की आवश्यकता होती है आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें, 131 का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल वी की ज़रूरत होगी। मतलब जो वाल की जो मोटाई 6 मिलीमीटर के साथ एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग करने के लिए हम एकल वी प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए। तो कितने किए जाना चाहिए, 132 का जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 12 बराबर विभाजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। तो उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से कमेंट करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गोइंग के लिए एक नोज़ल के निर्माण की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कैसे करेंगे, 134 का। तो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसे करेंगे, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोज़ल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए, AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो देखिए क्या दर्शाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि पाइप की मोटाई 5 मिलीमीटर से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए वेबल कोण कितना, जो वेबल का कोण कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। तो कितना कोण होगा, जल्दी से बताएं। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कितना कोण होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। तो इम्पोर्टेंट है। तो उसका जो 137 का जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेराइट प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 200 से लेकर 310 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते चलना और चैनल पे पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट रन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी। पहला रन ही रूट रन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शंस, इसका राइट आंसर होगा हमारा 140 के आ चुके हैं, तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हमारा होगा बेयर इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा 141 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई उपलब्ध होती है, तो कितनी होती है? देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, तो राइट आंसर 42 का डी होगा, मतलब 500 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, 143 का। तो इसका राइट आंसर 143 का क्या हो जाएगा ए, फाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड के वर्गीकृत में X जो है वो अक्षर क्या दर्शाएगा? देखिए 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना राइट आंसर। 144 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए, तो राइट आंसर होगा 145 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.30% से लेकर 0.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज़ किए धातु के प्रभाव को क्या दोष कहा जाता है? तो क्या दोष कहेंगे, देखिए 4 ऑप्शन से आपको बताना राइट आंसर 146 का। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ओवरलैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष बताना है, तो देखिए 4 दोष हैं, आपको बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए या क्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे आ चुके हैं। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है 148 पर, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 148 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज़न की कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से 149 का 50 होने वाला है, 150 जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, तेज़ी से ठंडा होना। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, स्टील सामग्री का क्या नाम है? तो देखिए जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर 150 पे पहुँच चुके हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं और डी हमारा ये रहा। फेराइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।